गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद लेके आए हैं। ये कक्षा 10 के लिए है, सभी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब में ये टॉपिक कवर होता है। तो आज हम लोग बहुपद को जानेंगे यानी पॉलिनोमियल को जानेंगे, पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। हालांकि हम लोग इस चैप्टर को पिछली क्लास यानी 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुपद को जानने से पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स को जानेंगे, जिसमें हमारा पहला टर्म आता है कांस्टेंट यानी अचर, स्थिरांक। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि अचर यानी स्थिरांक क्या होता है। अचर यानी स्थिरांक वो प्रतीक होते हैं, वो सिंबल होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लिखा 5, 9/2। अब ये 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। 9/2 ये हमेशा क्या रहेगा, 9/2 है तो फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसको अचर बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है वेरिएबल्स। यानी चर। चर वो सिंबल, वो प्रतीक होते हैं जिनकी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, यानी उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा x, a, c। नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स में चर होते हैं। अब यहाँ पे x एक नंबर है, ठीक है, हमें पता है एक नंबर है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि x हो क्या सकता है। x चेंज हो सकता है, x कभी भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी एक फिक्स वैल्यू इसकी नहीं है, वैल्यू इसकी बदल सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, चर। मतलब चर यानी चलते रहो। 1 मिनट। तो ये चर हो गए यानी वेरिएबल्स हो गए। जैसे हमने पूछा कि एक सर्किल है जिसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि 144 सेंटीमीटर है। अब पूछा कि ये बताइए वेरिएबल है या अचर है। अब चूँकि 144 सेंटीमीटर है, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। लेकिन हमने कहा सर्किल है, उसकी सरकमफ्रेंस 2πr है। अब यहाँ पे जो 2π है, इसकी तो एक फिक्स वैल्यू होती है, पाई की फिक्स वैल्यू होती है 22/7, लेकिन जो r है वो हमें नहीं पता। r 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 3.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यानी कुछ भी, इस जो सर्किल है उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है। तो ये जो r है ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और ये 2π है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वेरिएबल और कांस्टेंट में आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। पॉलिनोमियल से पढ़ने से पहले इन छोटे छोटे टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कुछ सिंबल्स के थ्रू, ऑपरेशन सिंबल यानी प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के थ्रू जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो जो फॉर्म हमें मिलती है वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2x + 9, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये 2x और 9 ये एक दूसरे से प्लस के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसा दूसरा हमने x² 5x - 6, अब ये भी क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। प्लस और माइनस के थ्रू ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं।
अब अगर ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर यानी घात जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी जो उसकी घात हो वो ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी माइनस में उसकी घात ना हो। जैसे हमने लिखा x³ + 5x² - 6x + 5। अब यहाँ पे हम इसकी घात चेक करेंगे। इसकी घात क्या है 3, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 1। ये जितनी भी घात हैं सभी क्या हैं, इंटीजर हैं। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल है। अब जैसे हमने लिखा x की घात 2/3 प्लस x की घात 2 प्लस 6x - 9। अब यहाँ पे जो 2/3 घात आई है ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। ये क्या इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जिसको हम पॉलिनोमियल पहचानना अभी सीख रहे हैं। जैसे हमने लिखा x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको हम सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। अब इसकी पावर यहाँ पे -1 आ गई। जो -1 क्या है, इंटीजर तो है, लेकिन पॉलिनोमियल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या जानेंगे, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पॉलिनोमियल का मानक रूप। तो एक फॉर्म के रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a0 a1x a2x² a3 x³ एंड सो ऑन, an की पावर an x की पावर n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल या तो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, यानी आरोही या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर पहले यहाँ पे देखो 1 फिर 2 फिर 3 n तक की गई। तो यहाँ पे a0 a1 a2 और an जो हैं ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट यानी स्थिर हैं। और x² x³ x की पावर n ये सभी क्या हैं, वेरिएबल हैं। और n यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आप लोगों को पहचानना है। f(x) यानी कोई फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, f(x) = √x - 3। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे।
जिसको थोड़ा सा हम लोग सही करके लिखते हैं। जैसे ही रूट हटेगा तो इस पर पावर कितनी आ जाएगी 1/2 - 3। अब हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल की पावर चेक किया तो पॉलिनोमियल की पावर कितनी है 1/2, जो कि क्या है इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। दूसरा x y का थर्ड रूट -6, अब इसको हम सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर 1/3 - 6। अब यहाँ पर 1/3 आ गया, ये भी क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक और देते हैं x-1 और x-3/x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट से कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा x² - 3x, फिर इस -1 का होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा -x + 3/x। इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे x² - 4x + 3/x। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, x² - x - 4x/x + 3/x। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा x - 4 + 3/x। अब ये जो x है ये अपॉन में आ गया है, जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x की पावर -1, ये -1 आ जाएगी जो कि माइनस में है यानी नेगेटिव है, जबकि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल नहीं होगी। उम्मीद है कि अभी आप लोग पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए होंगे। अब हम लोग पॉलिनोमियल के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। चार तरीके के बहुपद होते हैं। पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। चौथा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्घात बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है 1, घात को डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आता है, एक पॉलिनोमियल दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है 1 होती है, जैसे x + 3, ये क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, जैसे x² 9x + 20, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है 4 होती है। ये तो हम लोगों ने पावर यानी घात के आधार पर हमने देखा पॉलिनोमियल के प्रकार। अब हम लोग टर्म के आधार पर देखेंगे, अब हम लोग टर्म के आधार पर देखेंगे पॉलिनोमियल के प्रकार कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती है। टर्म के आधार पर जो पहली होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। एक टर्म जिसमें होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बायनोमियल बोलते हैं, बायोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 3 से ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और
इसके आगे हम लोग कल दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जानेंगे। फिलहाल आप अपनी एक्सरसाइज में जाइए और वहाँ पे देखिए, वहाँ पर पॉलिनोमियल पहचानने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।